इसे जमशेदपुर झारखंड से आचार्य ज्ञानामृत ने पूछा है, अवतार और संत में क्या भेद है। पहले जानते हैं कि अवतार किसे कहते हैं और अवतार की भूमिका क्या होती है। 3 मुख्य देवता हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों की रचना करते हैं, जीवों का डिजाइन तय करते हैं। भगवान शिव जन्म और मृत्यु का मैनेजमेंट करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर हैं। और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी है और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना उनकी जिम्मेवारी है। और जो मुक्त हो जाते हैं मनुष्य, वे सारे मुक्त मनुष्यों की यात्रा और फिर उनका जो डेस्टिनेशन विष्णु लोक है उसका वो मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बन करके आए, भगवान राम बन करके आए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहते हे अर्जुन, जब भी धर्म का पतन होता है तो क्या होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब भी अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेकर के प्रकट होता हूँ। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं और एक तरह से 10वां अवतार अभी होने वाला है। 9 अवतार हो चुके हैं। वे 10 अवतार क्या है, मत्स्य अवतार पहला हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ, तीसरा वाराह अवतार हुआ, चौथा नृसिंह अवतार या नरसिंह अवतार हुआ, 5वां वामन अवतार हुआ, 6ठा परशुराम अवतार हुआ, 7वां राम के रूप में अवतरण हुआ और 8वां कृष्ण के रूप में अवतार हुआ और फिर 9वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ और 10वां अवतार कल की अवतार अभी होना बाकी है। तो इस तरह से भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए उनकी भूमिका होती है। और अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है, दुष्ट तत्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से वे अवतार लेते हैं। दूसरी तरफ तुमने संत के बारे में पूछा है, तो संत और उसकी भूमिका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। संत किसको कहते हैं? जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया और जो सहज आत्मिक जीवन जीता है वो संत है। आत्मिक जीवन से क्या मतलब कि जिसका तादात्म्य देह से, इंद्रियों से या मन से नहीं है, बल्कि जिसका तादात्म्य आत्मा से है, जिसको आत्मज्ञान हुआ, जो आत्मा से तादात्म्य बना करके जीता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम है वो सदा प्रसन्नम, वो सदा मुदिता में रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, तो सदा आनंद में जीता है। तो क्यों सदानंद में जीता है? क्योंकि वो आत्मा से तादात्म्य बना करके जीता है, जबकि संसारी व्यक्ति देह से, मन से, हृदय से, इंद्रियों से तादात्म्य बना करके जीता है। और जिसका जीवन सत्धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है, जो उसका रोल है, जो उसकी भूमिका है, संत की क्या भूमिका है कि सत्धर्म की स्थापना, शुभता की स्थापना करना, जो सत्य है, जो एटर्नल तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, उसको उजागर करना और सत्धर्म की स्थापना करना। अर्थात कि ऐसा धर्म जो मान्यता पर आधारित नहीं है, ऐसा धर्म जो जानने पर आधारित है, जो आत्मज्ञान पर आधारित है, तो ऐसे धर्म की स्थापना करना संत का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। और क्या उसका संत का लक्षण है कि वो अहोभाव में जीता है, हमेशा अहोभाव में जीता है। संसारी हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जीता है, संत हमेशा ग्रैटिट्यूड में जीता है। इसलिए बहुत बार तुमने मुझसे सुना होगा कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है, इट इज ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। शिकायत भाव से अहोभाव की यात्रा का नाम अध्यात्म है। तो संतों को देखोगे हमेशा अहोभाव में जिएंगे, जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव में जिएंगे। संत कैसा होता है? आनंद गीता में मैंने लिखा है
जो रहता अपनी मस्ती में, जिंदगी बोध की गीता है। निष्काम और निर्अहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो सदा अहोभाव में जीता है वह संत है। और उसकी क्या विशेषता है? वो निष्काम कर्म योग करता है। वो निष्काम कर्म क्या होता है? अधिकतर लोग सकाम कर्म करते हैं। कर्म इसलिए करते हैं कि कुछ फल हमको प्राप्त हो, हमारे उद्देश्य के अनुसार फल मिले, इसलिए कर्म करते हैं। लेकिन निष्काम कर्म क्या है? कर्म करने का ही मजा लेना। कर्म करने में इतना मजा है कि कौन फल के लिए वेट करता है कि एक दिन फल मिलेगा। अभी अभी इस क्षण में कर्म करने का इतना मजा है। भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की परिभाषा कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अभी अभी जो कर्म है, जो कर्मण्य है, बस उसी को करने का हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, और फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये है निष्काम कर्म। और संतों को देखोगे हमेशा निष्काम कर्म करते हैं, कर्म करने का मजा लेते हैं। और सच कहो तो कर्म करने का मजा लेना ही उत्सव है। इसलिए संतों को देखोगे वो बार बार उसको कहते हैं आनंद और उत्सव में संत जीता है। तो उत्सव क्या हुआ? ये कर्म करने का मजा जो लेते हैं, जो निष्काम कर्म करना है, यही उत्सव है। और संत का क्या लक्षण है? वो परमार्थ में जीता है, परोपकार में जीता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करने का मजा लेता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन और बरसता में, तरवर कहते हैं वृक्ष को, सरवर कहते हैं सरोवर को, और संत तीसरा हुआ, और बरसता में, और बादल कहते तरवर सरवर संत जन और बरसता में, परमारथ के कारण चारों धरिया दे। ये चारों क्यों देह धरते हैं? परमार्थ करने के लिए, पुण्य कार्य करने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए वे शरीर धारण करते हैं। तो संत भी परमार्थी होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वो कर्म करता है। और फिर संत का क्या लक्षण है? हमेशा देखोगे सुमिरन करेगा, आत्मा के स्मरण में रहेगा या परमात्मा के स्मरण में जिएगा। क्योंकि जो आत्मस्मरण में रह करके आनंदित रहता है और परमात्मा के स्मरण में रह करके भक्ति में रहता है, तो अपने उत्स से जुड़ा रहेगा। जो उसका उद्गम है हमेशा उससे जुड़ करके जीता है। ये संत का लक्षण है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सांस सांस सुमिरे गोविंद, कि हर सांस में, हर सांस उसकी याद क्या है? आत्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, परमात्मा के रूप में ये सारा आकाश जो है जीवंत है, तो उससे जुड़ करके जीता है। या यूँ कह लो कि आती सांस में परमात्मा से जुड़ के जीता है, जाती सांस में आत्मा से जुड़ करके जीता है। जैसे ओशोधारा में हम लोग सुमिरन करते हैं, तो ये संत का लक्षण है। और क्या है? वो सदा आनंद में जीता है, आनंद में जीता है और उत्सव में जीता है। जिसके लिए चंडीदास कहते हैं आनंद हमार गोत्र, आनंद हमारा बीज है और उत्सव हमार जात, और उत्सव हमारा फैलाव है। तो ये आनंद और उत्सव संत के जीवन के दो पंख हैं, संत के जीवन के दो आयाम है। और जो भी आनंद और उत्सव में जीता है, समझ लेना कि संतत्व तो वहाँ घटित होता है, अघटित हुआ है। तो अब तुमने पूछा है कि अवतार और संत में भेद क्या है? ये तीन मुख्य भेद है। क्या क्या है? पहला भेद है अवतार भगवान विष्णु और कभी कभी भगवान शिव लेते हैं, जबकि संत मुक्त मनुष्य होते हैं। कोई देवता अवतार लेकर के नहीं आया, बल्कि जब भगवान विष्णु जी जो हमारे देवता हैं, भगवान शिव देवता है, जब देवता मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसको अवतार कहते हैं। लेकिन मनुष्य ही विकसित होकर के मुक्त हो जाता है तो उसको हम संत कहते हैं। तो पहला भेद तो ये है कि ये जो संत है ये मनुष्यत्व का ही विकास है, जबकि ये जो अवतार हैं ये देवताओं का अवतरण है। तो ये मुख्य भेद, पहला मुख्य भेद है। दूसरा मुख्य भेद क्या है कि अवतार का मिशन है विश्व में सत्धर्म की स्थापना करना, जबकि
तीर्थंकरों, बुद्धों, पैगंबरों, संतों का उद्देश्य है इस मिशन में सहयोग देना, इस मिशन को पूरा करना, इस मिशन में सहयोग देना, ये संतों का दायित्व है। क्योंकि वो इतनी विराट चेतना नहीं है कि वे धरती पर सत्धर्म की क्रांतिकारी स्थापना कर सके, वह तो कोई अवतारी पुरुष ही करता है। लेकिन अवतारों के कार्य में सारे संत सहयोग करते हैं और सत्धर्म के स्थापना में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये दूसरा अंतर है। और जो तीसरा अंतर है कि हर युग में दुष्ट तत्व साधु संतों का विरोध करते रहे हैं और संतुलन के लिए उचित समय पर अवतारी पुरुष आते हैं। लेकिन संत हर युग में विद्यमान होते हैं, ऐसा कोई युग नहीं है जबकि धरती पर संत नहीं होते हैं। क्योंकि जो आग जलाई है, जो हमारे अवतारी पुरुषों ने, जैसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, उस आग में घी डाल करके, ईंधन डाल करके उस आग को प्रज्वलित रखने का काम संत ही करते हैं। तो इस तरह अवतार और संत में ये भेद है।